ನಮಸ್ಕಾರ ಕ್ರಾಂತಿಭೂಮಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳು: ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು HHI ಯಶಸ್ವಿ ಮಾರ್ಗ, ಜೋಗಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಠಿ ಹರಿಯಾಣ, हैप्पी हेल्थ इंडिया ಸೇರಿರಿ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿರಿ गंधर्व सेना। हैप्पी हेल्थ इंडिया की पहली मीटिंग है आपके एरिया में जो आप ही कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हिंदी चलेगा? चलेगा। मैं पिछले एक हफ्ता से कर्नाटका में हूँ और अलग अलग जगह में उड़पी में मीटिंग किया, कुंदापुरा में मीटिंग किया, मैंगलोर में और मैसूर में, बेंगलोर में और सिर्फ मोगा मीटिंग करने का मौका मिला। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे थोड़े दिनों में मैं खुद ही कन्नड़ सीख जाऊंगा। नाम जोगिंदर राठी है सर, और मैं हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और पिछले 22 महीने से मैं हैप्पी हेल्थ इंडिया को कर नहीं रहा हूँ। गलत कहते हैं लोग कि मैं हैप्पी हेल्थ इंडिया कर रहा हूँ, मैं हैप्पी हेल्थ इंडिया को जी रहा हूँ। अगर आप हरियाणा के बारे में थोड़ा जानते हो तो हरियाणा के बारे में कहा जाता है जहाँ दूध दही का खाना वो प्रदेश है हरियाणा। हेलो, मैं ऐसे प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मेरे दादा, उनके दादा जितने भी दादा हुए हैं उन सब ने खेती करी है। हमने कभी बिजनेस के नाम पे टॉफी भी नहीं बेचा। हेलो, आपको लगता होगा कि ये बहुत बड़े लीडर हैं, अचीवर हैं, पता नहीं कैसे कैसे भारी भारी शब्द, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी मैं अपने परिवार के सपने पूरे नहीं कर पा रहा था। एडजस्टमेंट की ज़िंदगी जी रहा था, गुजारे की ज़िंदगी। बहुत मेहनत करने के बाद भी मेरे को मेरे घर का बिजली का बिल बहुत परेशान करता था। मेरे को मेरे बच्चों, जो दुनिया में सबसे प्यारे हैं, हर आदमी को बच्चे अपने सबसे प्यारे होते हैं, वो जान भी दे सकता है अपने बच्चे के लिए, लेकिन उसी बच्चे के ऊपर खर्च होने वाला पैसा हमें दुख देता है। अगर उसकी फीस जा रही है तो भी परेशानी होती है, वो अच्छा कपड़ा मांग रहा है तो भी परेशानी होती है, वो अच्छा खाने को बोलता है तो भी हम उसको नहीं दे पाते। ये सारी बातें मेरी ज़िंदगी में भी थी, तो मैं भी काम की तलाश में था। काम किसको चाहिए? सबको चाहिए। और आवाज़ ठीक ठाक है क्योंकि बचपन से ही घर वालों ने खेत में भेज दिया, जाओ खेत की रखवाली करो। और खेत में जो है जब भी ऊपर से पक्षी आते थे तो उनको भगाने के लिए चिल्लाना पड़ता है, ना चाहते हुए भी करते हैं। आप जिंदगी में कुछ ना कुछ तो करते ही हैं, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप दुकानदारी करें, चाहे आप फ्री हैंड कोई काम करें। कई लोग फ्री हैंड भी काम करते हैं। फ्री हैंड का मतलब क्या हुआ? मान लो फ्री हैंड कैसे है कि जो CA है वो फ्री हैंड है, वो किसी भी फर्म के अंदर जाके टैक्स का काम करते हैं, वो फ्री हैंड है। वो एक फर्म में जाते, दूसरी फर्म में जाते, तीसरी फर्म में जाते हैं, है ना। इंश्योरेंस करने वाले लोग भी फ्री हैंड है, इंश्योरेंस करते हैं, वो फ्री हैंड है। जर्नलिज्म डिपार्टमेंट भी फ्री है सर। आप लोग क्या करते हैं, अखबार के अंदर न्यूज़ लगाते हैं, न्यूज़ लग गई तो आपको पैसे मिल जाते हैं, है ना। हो सकता है मिनिमम कुछ सैलरी भी होती हो, मुझे ज़्यादा इस बारे में नहीं पता। आप जिंदगी में कोई भी काम करते हैं, आप जिंदगी में कोई भी काम, कुछ भी काम करते हैं, आपको करंट का पैसा देता है। गलत तो नहीं? आप काम करते हैं, पैसा आता है, कोई एहसान नहीं है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी का अमूल्य समय उस काम को देते हैं। अमूल्य समय की कोई कीमत नहीं है सर, अमूल्य है ये। इतिहास में इस बात के प्रमाण हैं कि भगवान के द्वारा मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया है। गणेश जी को देखा होगा आपने, गणेश जी महाराज देखा है ना? इतिहास में ऐसे प्रमाण हैं कि मरा हुआ इंसान जिंदा हो गया है, लेकिन इतिहास में एक भी प्रमाण नहीं है कि बीता हुआ समय वापस आ गया हो। नहीं है, नहीं। तो समय अनमोल है, अमूल्य। और जो है ना, ये बात कबीर साहब के समय से कहते आ रहे हैं कि जिसने समय को बर्बाद किया, समय ने उसको बर्बाद कर दिया। हेलो, पहले 3 महीने
मेरी इनकम 1000 से ज़्यादा नहीं आई। सवेरे निकलता था मैं अर्ली मॉर्निंग, और रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे घर पे आता था। पूरा महीना काम किया, पूरा महीना काम किया, और इनकम आई पहले महीने 191 रुपये। कितनी आई? 191। जब वो इनकम आई तो मैं बहुत खुश था, और मेरी बीवी जो है वो परेशान थी कि पहले तो आम आदमी की तरह गुजारा ही मुश्किल से हो रहा था, पर अब पागल भी हो गया है। पूरा महीना मेहनत कर रहा है और पैसे आए 191, और ये खुश हो रहा है, कह रहा है कामयाब हो जाएंगे। उसकी गलती नहीं थी क्योंकि उसने इस सिस्टम को नहीं देखा था, और मेरी भी गलती नहीं थी क्योंकि मैंने इस सिस्टम को देख लिया था। मेरे दिमाग में एक बात थी, अगर 191 रुपये आते हैं तो मेरा काम 191 रुपये का हुआ है। जब मेरा काम ज़्यादा होगा तो 19,000 भी आ जाएंगे और 19 लाख भी आ जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों पॉसिबल है? आज से 20-22 महीने पहले मैंने काम स्टार्ट किया, अकेले काम स्टार्ट किया, हरियाणा से काम स्टार्ट किया। 1 ज्वाइन, 2, 3, 4, धीरे 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 ग्राहक जुड़ने लग गए, और वो जुड़ते 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 आज मेरी टीम में 1,80,000 लोग हैं। कितने लोग हैं? 1,80,000। 1,80,000 पीपल्स ज्वाइन विद मी इन माई टीम, और वो सब अपने लिए काम कर रहे हैं। उसमें से 75 आदमी ऐसे हैं जिनकी इनकम 1 लाख से ज़्यादा है पर मंथ। 5 आदमी ऐसे जिनकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है पर मंथ। जिसको 1 लाख आ रहा है वो उसको 2 लाख बनाएगा या 50,000 बनाएगा? 2 लाख बनाएगा। जिसको 10 लाख आ रहा है वो उसको 20 बनाएगा या 2 बनाएगा? 20 बनाएगा। अगर वो बनाएगा तो मुझे ये सिस्टम अपने आप पैसा दे जाएगा। हेलो, यस। 22 महीने की मेहनत के बाद मुझे सिक्योरिटी भी फील हो गई है और ग्रोथ भी फील हो गई है, क्योंकि जो चेक मुझे 191 रुपये का आया था वो बढ़कर 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 एवरेज आज 15 लाख से ज़्यादा का हो गया महीने। मैं कई बार अपने आप को शीशे में देखता हूँ, शीशे में, कि क्या मैं 15 लाख का आदमी हूँ? शीशा कहता नहीं है। हेलो, यस। पर मैं खुश होता हूँ, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। और ये इस सिस्टम की ताकत। पर लोग मुझे कहते हैं सर कि सर मेरी टीम को मोटिवेट कर दो, मुझे मोटिवेट कर दो। मैं एक बात बोलता हूँ, अगर तेरी शादी हो गई है और तेरी शादी नहीं भी हुई है, अगर तेरा जन्म हो गया है, तो तेरे परिवार से बड़ा कोई मोटिवेशन का कारण नहीं है। आपके परिवार से बड़ा कोई कारण है क्या? नहीं। कारण है क्या? नहीं। कभी अपनी माँ की आंखों में डाल के आँख, कभी अपने पिताजी की आंखों में आँख डाल के पूछना कि उसने जब पैदा किया था तो उसने कितने सपने देखे थे कि मेरा बेटा क्या क्या करेगा। और आज बेटा मजबूर है, अगर बाप बीमार भी हो जाए तो भी उसके इलाज के पैसे उसके पास नहीं है। उसकी शादी हो गई है, उतना ही कमाता है कि या तो अपना परिवार पाल ले या अपने माँ बाप को पाल। हेलो, यस। बात में मारी है। और ना चाहते हुए भी वो निकम्मा कहलाता है क्योंकि वो केयर नहीं कर पाता। हेलो, भाई भाई को काट देता है थोड़े से पैसे के लिए, बीवी हस्बैंड का झगड़ा हो जाता है थोड़े से पैसे के लिए, सारी उम्र कोर्ट कचहरी में निकल जाती है थोड़े से पैसे के लिए। कितनी अनमोल जिंदगी है हमारी। ये जन्म दोबारा मिलेगा क्या? ये जन्म दोबारा मिलने वाला नहीं है। और इस जन्म को अगर हमने इंजॉय नहीं किया, इस जन्म को हमने खुशियों के साथ नहीं बिताया, तो कहते हैं धरती पर ही स्वर्ग है और धरती पर ही नरक है। कहते नहीं कहते हैं? स्वर्ग और नरक कहाँ पर है? धरती पे ही है। अगर आपने रोज किच पिच दुखी जिंदगी जी तो इसका मतलब आप नरक भोग रहे। मोटरसाइकिल है, कार के लिए तरस रहे हैं, घर है, अच्छे घर के लिए तरस रहे हैं, कपड़े हैं, अच्छे कपड़े के लिए तरस रहे हैं, खाना है, अच्छे खाने के लिए तरस रहे हैं, तो ये नरक ही है। ये क्या है? नरक ही है। और अगर आप अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, हर लम्हा जिंदगी का एवरी मोमेंट, जिंदगी का हर लम्हा खुशी के साथ जी रहे हैं, मजा आ गया, मजा आ गया,
और आपको डर भी नहीं है कि ये जिंदगी दोबारा नहीं आएगी, तो आप स्वर्ग भोग करेंगे। हेलो, यस, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप पैसे कमाना चाहते हैं? अरे आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। खाना मिला था नहीं मिला था, या बीवी ने मार के भगा दिया बट? हेलो, यस, आवाज नहीं आ रही है? यस, मेरे अकेले की आवाज आपसे तेज है, आपकी तो मेरे से 100 गुना होनी चाहिए। यस, हेलो, यस, हेलो, यस, हेलो, यस, हेलो, यस। ढीले ढाले लोगों को कुछ नहीं मिलता। ढीले ढाले लोगों की तो बीवी भी भाग जाती है। ढीले रहोगे तो लाइफ में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आप अमीर बनना चाहते हैं? चाहते हैं। अमीर बनना चाहते हैं? यस। इतनी छोटी सी यस से तो ए भी नहीं आएगा, अमीरी तो बहुत दूर की बात है। हेलो, यस, आप अमीर बनना चाहते हैं? चाहते हैं। अमीर बनना चाहते हैं? चाहते हैं। आप 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, अब तक क्यों नहीं बने? सिस्टम नहीं मिला। अच्छा सिस्टम नहीं मिला, बहुत शानदार बात है। इस दुनिया में लगभग 750 करोड़ लोग हैं, पूरी दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं, और हर आदमी अमीर बनना चाहता है, हर आदमी कामयाब होना चाहता है। लेकिन 95% लोग अपनी जिंदगी में फेल रहते हैं, एडजस्टमेंट की लाइफ जीते हैं। 95% लोग एडजस्टमेंट की लाइफ जीते हैं, गुजारा। हेलो, बात समझ में आ रही है? ये गुजारे में ही पैदा होते हैं, गुजारे में ही काम करते हैं, और गुजारे में ही मर जाते हैं, और सारी जिंदगी अमीर बनना चाहते हैं। हेलो, यस, लेकिन ये 95% लोग हैं, बच गए 5%। 5% लोग ऐसे हैं जो सक्सेस हैं, जो क्या है? सक्सेस। कामयाब हैं। कामयाब का मतलब क्या होता है? जब तक आप कामयाबी का मतलब नहीं जानोगे, तब तक कामयाबी आपको मिलने वाली नहीं है। वो किसको मिलती है? जो कामयाबी को जानता है। 95% लोग इस दुनिया में गरीब पैदा होते हैं, गरीब मर जाते हैं। 5% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो शानदार हैं, अमीर हैं, जिनके पास सब कुछ है, अच्छा पैसा है, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, अच्छी फैमिली है, और वो बहुत शानदार जिंदगी जी रहे हैं। हेलो, यस, बात समझ में आ रही है? आ रही है। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि ये जो 5% लोग हैं, ये जो 5% लोग हैं जो खुश हैं, जिनको धरती पर ही स्वर्ग मिला हुआ है, ये कहीं ऊपर से नहीं आए। इनमें से 92% लोग 95% में से निकल कर ही आए। 5% लोग जो आपको लगता है ये तो अमीर है, इसकी किस्मत अच्छी थी, इसको कोई मौका मिल गया होगा, इसका तो सिक्का चल गया होगा। हेलो, यस, उसमें से 92% लोग ऐसे हैं जो गरीब घर में पैदा हुए थे, लेकिन उनका नहीं, जिंदगी अनमोल है, बार बार मिलने वाली नहीं है। कुछ भी हो जाए, मुझे अमीर बनना है, मुझे कामयाब होना है। कामयाब होने के, अमीर बनने के ज़्यादा रास्ते नहीं मिलते आपको। सबसे पहला रास्ता अमीर बनने का, जब आप इस धरती पे पैदा हुए, वो पहला मौका था। आप अमीर घर में पैदा हो जाते। हेलो, यस, अमीर घर में पैदा हो जाते तो आप क्या होते? ऑटोमेटिक अमीर होते। अभी मुकेश अंबानी घर पे पोता पैदा हुआ है ना, पैदा होते ही उसके मुंह में गोल्डन स्पून है, सोने की चम्मच। हेलो, यस, हेलो, यस, बात समझ में आ रही है? आ रही है। घर पे भी बच्चे पैदा होते हैं, हाँ, हम नहीं हुए तो हमने पहला मौका खो दिया। समझ में आ रही है बात? खो दिया। दूसरा मौका मिला जब आपके माँ बाप ने आपको पढ़ने भेजा। हर माँ बाप अपनी औकात से ज्यादा अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाता है। पढ़ाता कि नहीं पढ़ाता है? पढ़ाता है। गरीब हीरो नहीं होता। हीरो सीधा BMW से आता है, हेलीकॉप्टर से आता है। फिल्मों वालों को पता लग गया, साला अगर गरीब हीरो दिखा दिया देखेंगे नहीं लोग मूवी। समाज जो है ना, वो आईना होता है, आईना। हमारे हरियाणा में एक बात कही जाती है, गांव को गांव बोलते हैं, गांव हरियाणवी भाषा में गांव राम है।
भगवान है मतलब गांव। अगर 5 लोग इकट्ठे होकर कोई बात का फैसला कर देते हैं, पंचायत जिसको बोलते हैं, पंच। तो वो पंच परमेश्वर है। हेलो, Yes. हेलो, Yes. बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो आईना होता है समाज आपका। जो घटनाएं हो रही हैं वो हमारे से ही तो होती हैं, तो आईना है। लेकिन 92% लोग जो हैं वो अमीर बने हैं, अमीर। तो हमने जो है तीसरा रास्ता भी खो दिया। अब चौथा रास्ता और एक मास्टर रास्ता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। नाम सुना है? वेस्टीज, मोदी केयर, एमवी, एफएलपी, हर्बल लाइफ, आरसीएम, आईएमसी। आपके पास कारण है उनमें कमी निकालने का, लेकिन उन कंपनियों में बहुत सारे लोग 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़ रुपया महीना कमा रहे हैं। हेलो, Yes. तू नाकामयाब कमी निकाल रहा है और वो कामयाब हैं, कमी नहीं निकाल रहे हैं। तुझे रास्ता नहीं मिला था तो रास्ता ढूंढ लेता। किसने रोका था? हेलो, Yes. किसी ने रोका था कि अच्छे रास्ते पे नहीं जाना? हेलो, Yes. बात समझ में आ रही है? आ रही है। सबसे पहले ये जो अमीर बने हैं ना, ये कैसे बने हैं सोचो। सचिन तेंदुलकर क्या था? गरीब था। महाराष्ट्र के छोटे से गांव का रमेश तेंदुलकर का बेटा, जिसको ढंग से खेलने के लिए बैट नहीं मिलता था। महेंद्र सिंह धोनी, एक माली का बेटा, रांची के, झारखंड के राज्य के रांची शहर का बच्चा, जिसका पिताजी माली था, गार्डनर। हेलो, Yes. आज 2000 करोड़ का मालिक है। हेलो, Yes. नरेंद्र मोदी, एक चाय वाले का बेटा। आसान नहीं था। अमीर होना आसान नहीं है, आसान नहीं है। अब ये अमीर क्यों बनते हैं और ये गरीब क्यों रह जाते हैं? ये गरीब जो है ना, ये गरीब इसलिए रह जाते हैं कि ये रोज लोक शास्त्र पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लोक शास्त्र। ये नया शास्त्र है। अभी तक शास्त्र सुने आपने? हाँ। 4 शास्त्र हैं। कौन कौन से हैं? राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र, हेलो, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र है ना? ये लोग शास्त्र। ये लोक शास्त्र है, नया शास्त्र है। क्या है ये शास्त्र? लोकशास्त्र। लोगों के द्वारा लोगों को कही जाने वाली बकवास बातें इसमें लिखी हुई है। लोक शास्त्र क्या है? बकवास बात है। लोगों को कही जाने वाली बकवास बातें। क्या बातें? उतनी ही पैर पसारो जितनी चद्दर है। किसने कहा? लोगों ने लोगों को। कोई नहीं कहता भाई साहब चद्दर बड़ी भी आती है। सचिन तेंदुलकर की चद्दर कितनी बड़ी हो गई है? 5000 करोड़ का मालिक है। हेलो, Yes. बात समझ में आ रही है? ये क्या कहते हैं? पैसा। पैसा का क्या है? पैसा तो कुछ नहीं है, पैसा तो हाथ का मैल है। सुना है कि नहीं सुना है? कहते नहीं कहते हैं? आप में से हर आदमी ने सुना भी होगा, कह भी दिया होगा, अरे पैसे में क्या रखा है, मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा हाथ का मैल होता है। अगर पैसा हाथ का मैल है तो तेरे बाथरूम में एटीएम क्यों नहीं है? रोज निकलता है भर भर के मैल। हेलो, तो एटीएम क्यों नहीं लग गया? लोगों के द्वारा लोगों को कही जाने वाली बकवास बातें। अमीरों के दिल नहीं होते। मेरे पास पैसा नहीं है पर दिल बहुत बड़ा है। जब घर में कोई गेस्ट आएगा तो क्या दिल में सुनाएगा? भाई भाई को काटता है। गरीब है इसलिए काट रहा है। जहाँ कम होगा ना झगड़ा वहाँ होगा, जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ झगड़ा नहीं होगा। इस देश के सबसे अमीर आदमी धीरू भाई अंबानी के बेटे अलग हुए, कोई झगड़ा नहीं हुआ। इतना सारा था, तू ये ले ले, मैं ये ले लेता हूँ, तू ये ले ले, मैं ये ले लेता हूँ, हो गए अलग। कोई झगड़ा नहीं था। अमीरों सबको पता अपनी सीट है भाई, कोई टेंशन नहीं। होता ही होता है। बचपन से लेके हमें संस्कार सिखाए जाते हैं, लेडीज़ की इज्जत करो, बुजुर्गों की इज्जत करो। वो इज्जत उस बस में चढ़ते समय सब बिखर जाती है। कोनी मार के सबसे आगे जाऊंगा, सीट सही है मेरे। हेलो, यस। सारा झगड़ा है यहाँ पर क्योंकि कम है। गरीब चैन खींचेगा या अमीर चैन खींचेगा? हेलो, हेलो, गरीब। चोरी कौन करेगा? गरीब। गरीब करेगा। सारा झगड़ा यहाँ पर है। अगर आपने लोक शास्त्र पढ़ लिया तो गरीबी से प्यार हो जाएगा और गरीब ही रहोगे।
क्योंकि आपको गरीबी से प्यार हो गया है। जाने अनजाने में आपने अमीरी से नफरत कर ली और इसलिए अमीरी नहीं आई। अभी आप इस हॉल से बाहर निकलो और बाहर गाड़ी, जब आप निकलोगे तो शानदार गाड़ी खड़ी है, मर्सिडीज ब्लैक कलर की शानदार। कितने लोगों को कार पसंद है? कितने लोगों को कार पसंद है? सबको पसंद है, सवाल ही गलत। हेलो, यस, वो कार खड़ी है, आप देखते हो, वाह कितनी गजब की कार है, मजा आ गया, मुझे भी चाहिए। नहीं 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 नहीं, मुझे भी चाहिए। तभी आपके अंदर लोक शास्त्र आ जाता है, जरूर किसी हरामी की होगी, जरूर अंदर कोई चोर बैठा है। ऐसी थोड़ी कार आती है। मेरी तो सारी उम्र निकल गई, खूब काम किया, खूब काम किया, खूब काम किया, कार नहीं आई। हेलो, तूने सर्वाइवल के लिए काम किया, गुजारे के लिए काम किया, अमीरी के लिए काम किया ही नहीं। ये वो लोग हैं जो तेरे और मेरे बीच के हैं। हेलो, यस, ये वो लोग हैं जो तेरे और मेरे बीच के हैं, और ये इसलिए इनको प्यार नहीं करते, ये इसलिए इनको प्यार नहीं करते क्योंकि इन जैसा बनना नहीं चाहते। और हमें लगता है कि अमीर नफरत करते हैं। अमीर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं भाई साहब। एक को प्रॉब्लम आ जाए सारे खड़े हो जाते हैं। हेलो, Yes. देखा जाए तो इस देश में दो ही देशभक्त हैं, एक तो वो जो सेना में है, बॉर्डर पे देश के लिए जान देने को तैयार है, और दूसरा वो जो टैक्स दे रहा है। आपका देश टैक्स से चलता है। ये सबसे पहले अमीर बनने की सोचते हैं। यहाँ से यहाँ का सफर, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, देखो अगर आप कामयाब होना चाहते हो ना, तो ये एक साइंस है। जैसे खाना खाना एक साइंस है, खाना खाते हैं ना, साइंस है। कितना नमक डालना है, कितना अचार खाना है, कितना चावल खाना है, कितना दाल खाना है, कितना सब्जी खाना है। ज़्यादा खा लिया तो क्या गड़बड़ हो जाएगा? साइंस गड़बड़ हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा। कम खा लिया तो साइंस गड़बड़ हो जाएगी, बीमार हो जाओगे, है ना। कपड़े पहनना भी एक साइंस है। कभी आपका मन करे कि मैं शर्ट की जगह पैंट पहनूंगा। हेलो, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद देश का प्राणी हूँ, अब शर्ट की जगह पैंट पहनूंगा, चलेगा क्या? नहीं नहीं, चलेगा क्या? बनियान की जगह कच्छा पहनूंगा, चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उसकी भी एक साइंस है। नहाने की भी एक साइंस है। कितना पानी, कितना साबुन, कितना मसलना, हर चीज़ की एक साइंस है। दुनिया में जितने भी लोग अमीर हैं, वो जो अमीर बने हैं, अमीर बनने की भी एक साइंस है। जिसको ये साइंस समझ में आ गई ना, वो 2 साल में अपनी ज़िंदगी बदल देगा। 2 साल में ज़िंदगी बदल जाएगी। और जिसको ये साइंस समझ में नहीं आई, वो सारी ज़िंदगी लोक शास्त्र का भगत रहेगा, लोगों को ज्ञान देगा। क्या रखा है अमीरी में, खानी तो 2 रोटी है। हेलो, कहते हैं ना, क्या रखा है ज़्यादा पैसे में, क्यों पागल हो रहा है पैसे के पीछे, खानी तो 2 रोटी है। ये जो अमीर आदमी ना, ये इतना पैसा कमाते हैं कि जब भी दिल करता है ये अपनी कमाई का 50%, 60%, 70% दान दे देते हैं। ये अपॉर्चुनिटी क्रिएटर होते हैं। ये अपने लिए अवसर ढूंढते हैं, उस अवसर पे काम करते हैं और लोगों को रोजगार देते हैं। हेलो, यस, एक्चुअल में किसी भी देश का अगर एसेट्स है ना, एसेट्स यानी पूंजी, तो वो अमीर आदमी है। गरीब तो लाइबिलिटी होता है। हेलो, यस, आपके घर में 5 बच्चे हैं, आपके घर क्या 2 बच्चे कमाते हैं और 3 बच्चे खाते हैं, तो आपके घर का एसेट्स कौन है? कौन है? 2 बच्चे जो कमा रहे हैं, और जो खा रहे हैं वो क्या है? लाइबिलिटी है, लोक शास्त्र। लोक शास्त्र। हेलो, समझ में आ रही नहीं आ रही है? जब तेरे घर में ऐसा है तो इस देश में भी ऐसा ही है। तेरे घर में भी ऐसा है तो देश में भी तो ऐसा है। जो देश के लिए टैक्स दे रहे हैं, कमा रहे हैं, वही देश के एसेट्स हैं। हेलो, यस, यहाँ से यहाँ आना चाहते हो कि यहीं मरना चाहते हो? नीचे आना चाहते 5% में आना चाहते हो? आना चाहते हैं। 5% में आना चाहते हो? चाहते हो। 5% में आना चाहते हो? चाहते हैं। देखो, जाने अनजाने में आज हम मिल गए हैं और आप मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। आप इस कंपनी को ज्वाइन किया नहीं किया मुझे नहीं पता, पर आप अगर इस मीटिंग में आ गए, मैं अपना 100% देकर जाऊंगा। आज आपकी बात समझ में आए या ना आए, आप इस बात को माने या ना माने। हेलो, Yes. मेरा एक भी शब्द अपना नहीं है, मेरा एक भी शब्द अपना नहीं है।
मैंने बहुत ट्रेनिंगें ली हैं, सीखा है, अपने सीखने पे खर्चा किया है। अब तक मैं अपने सीखने पर 50 लाख खर्च कर चुका हूँ, तब जाके ये बातें समझ में आ रही मुझे और तुम्हें बता पा रहा। चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। अमीर बनना चाहता हूँ, बनना चाहता हूँ, बनना चाहता हूँ, ऐसे मर जाएगा। हेलो, ये एक गणित है। अगर ये समझ में आ गई तो फिर आप लोक शास्त्र पढ़ना छोड़ दो, और जिसने लोक शास्त्र छोड़ा वही अमीर हो गया। एक आदमी का गुजारा 1 रुपये में होता था। कितने रुपए में होता था? 1 रुपये। 1940 के अंदर यही गुजारा कितने रुपए में होने लग गया? 10 रुपये। 10 रुपए के अंदर होने लग गया। हर 20 साल बाद इकोनॉमी के डाटा निकल के आते हैं और ये बता रहे हैं, मेरे शब्द नहीं है। 1960 के अंदर यही गुजारा 100 रुपए में होने लग गया। हेलो, यस। 1980 के अंदर यही गुजारा 1000 रुपए में होने लग गया। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ए फैमिली, ठीक है। 2000 के अंदर यही गुजारा जो है 10,000 रुपए में होने लग गया। ऐसा है कि नहीं है? 2020 चल रहा है भाई साहब, इस टाइम गुजारा 1 लाख रुपए में होता है। बात सुन आ रही है? और 2020 के अंदर 2020 से 2040 के अंदर यही गुजारा 10 लाख रुपए में जाकर होगा। आप ये बात मानो या ना मानो, ये डाटा किसने लो? तब भी ये 95% लोग गरीब थे, रे चिल्लाते थे महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। 1940 के अंदर जब गुजारा 10 रुपए में होता था तब भी चिल्लाने वाले लोग थे, और तब भी ये 5% अमीर लोग थे। हेलो, बात समझ आ रही है? आज भी आप चिल्लाने वालों की लिस्ट में हैं, अमीर की लिस्ट में नहीं है, तो आपकी जानकारी आपके ही काम नहीं आई। और जो जानकारी काम नहीं आती ना, उसका फायदा भी नहीं होता, अगला जन्म तो मिलने वाला नहीं है। हेलो, यस। बात समझ आ रही है? भगवान को तेरी जानकारी चाहिए नहीं सर, मैं सारी जानकारी ऊपर ले जाऊंगा। चाहिए क्या उसको? नहीं। चाहिए क्या? तेरी जानकारी तेरे लिए है, काम आने चाहिए। ये जानकारी उसी को है जिसने इस डाटे को फॉलो किया है। कुछ भी हो जाए, मेरा गुजारा आज 1 लाख में होना है, चाहे कुछ भी करूं, आज मुझे मेरी फैमिली के लिए 1 लाख रुपए महीना चाहिए चाहिए। कोई कंपनी करूं, कोई नौकरी करूं, कोई बिजनेस करूं, और मैं ये इनकम लेकर रहूंगा। ये अगर आपके अंदर सोच पैदा नहीं हुई तो आप कभी भी उम्र अमीर नहीं हो सकते। सबसे पहले क्या होना है? अमीर बनने के लिए सोचना है और अमीरी से प्यार करना है। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है और डॉक्टरी से नफरत करता हो तो क्या डॉक्टर बन पाएगा? नहीं। अगर कोई आईएएस बनना चाहता है और वो आईएएस से नफरत करता है, बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। ये प्रकृति है। आपको जो पसंद है, आप जिससे प्यार करते हो, वही चीज़ देती है। हमें लगता है कि अमीरी चाहिए हमें, पर हम जाने अनजाने में अमीरी से नफरत करते हैं, और इसीलिए हमारी ज़िंदगी में अमीरी नहीं आती है। हम अक्सर ये कहते हैं, ठीक है 2 रोटी खानी तो 2 रोटी मिल ही रही, तथास्तु। हेलो, भगवान को तो तथास्तु कहना है, हमेशा हाथ ये रहता है उसका। आप गरीबी मांगो, गरीबी मिलेगी, अमीरी मांगो, अमीरी मिलेगी, दुख मांगो, दुख मिलेगा, सुख मांगो, सुख मिलेगा। हेलो, सानिया नेहवाल भी तो लड़की है, इस आईसीआईसी बैंक को चलाने वाली भी तो लेडी है। हेलो, हेलो, बात सुन मारी? तू इस कास्ट का है, नहीं कर सकता। तू इस कौम का है, नहीं कर सकता। हर कौम में अचीवर पैदा हुए हैं। हेलो, तू हरिजन समाज से कुछ नहीं कर सकता, तो बाबा अंबेडकर ने ऐसा कर दिया जो कोई और नहीं कर पाया। हेलो, तू मुसलमान है, कुछ नहीं कर सकता, तो अब्दुल कलाम साहब ने वो कर दिया इस देश के लिए जो कोई और नहीं कर पाया। हेलो, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है जी? तो ये सारी चीज़ें आपकी अपनी ही सोच है। अगर अमीर बनना है तो सबसे पहले सोच बदलना है। बहुत सारा पैसा है पर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, कभी सर दर्द हो रहा है, कभी पेट दर्द हो रहा है, कभी टांगों में दर्द हो रहा है, तो क्या उस पैसे को एंजॉय कर पाओगे? नहीं कर सकते, तो आप कामयाब हो ही नहीं, खुशियाँ हैं ही नहीं। लोग कहते हैं पैसा ले लो लेकिन मुझे अच्छी सेहत दे दो। कहते ही नहीं कहते हैं? कहते हैं। कहते ही नहीं कहते हैं? तो कामयाब वो है जिसके पास अच्छी सेहत है। दूसरा, कामयाब वो है जिसके पास वेल्थ है। वेल्थ, आपको पैसा चाहिए, पैसा। पैसा अमीरी नहीं है। हेलो, पैसा, जब भी पैसे के लिए काम करना पड़े वो पैसा है, जब पैसे के लिए काम ना करना पड़े और तब भी पैसा है, वो वेल्थ है।
जैसे आपने पैसा कमाया 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ और आपने एक शानदार होटल बना दिया और उस होटल को आपने किराए पे दे दिया, आपको 10 लाख रुपए किराया आ रहा है। क्या उस किराए के लिए काम करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। वो 10 करोड़ जो कमाए थे, जिसके लिए काम करना पड़ा था, उस 10 करोड़ से आपने होटल बना दिया, वो होटल आपको 10 लाख रुपए महीना दे रहा है। हेलो, यानी कि वो पैसा जिसके लिए काम ना करना पड़े, दैट इज कॉल्ड वेल्थ। तीसरा है टाइम का होना। अगर आपके पास पैसा है पर टाइम ही नहीं है तो क्या मजा आएगा? नहीं आएगा। अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए समय भी होना चाहिए। इनके पास ना पैसा है ना समय है। फोन मारो बिजी, कहाँ बिजी है पता ही नहीं। हेलो, पैसा भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। हेलो, तो उन चीजों में बिजी है जहां से पैसा नहीं आ रहा। लोक शास्त्र में बिजी है नेम एंड फेम। नेम एंड फेम, कामयाब तब हैं आप जब आपके पास नेम और फेम भी। हेलो, अगर आपको लोग जानते ही नहीं है तो क्या कामयाब हैं आप? नहीं। बहुत सारे लोग जो हैं उनको सिर्फ उनके गली वाले जानते हैं। हाँ, रमेश था, उसको गांव वाले भी नहीं जानते, मोहल्ले वाले भी नहीं जानते, डिस्ट्रिक्ट वाले भी नहीं जानते। तो वो कामयाब था क्या? नहीं था। कामयाब तब हैं जब आपके पास नेम और फेम है, पॉजिटिव नेम और फेम है। अभी दाऊद इब्राहिम के पास बहुत पैसा है। हेलो, पर वो कामयाब है क्या? नहीं है। बाहर भी नहीं आ सकता, आते ही पुलिस उठा ले जाए। हेलो, तो वो कामयाब नहीं है। अकेला पैसा होना कामयाबी नहीं है। आपको लोग जाने, आपके लोग रिस्पेक्ट करें तो ही आप कामयाब। हेलो, और लास्ट है सिक्योरिटी। आपने मेहनत करके पैसा कमा लिया पर आपके अंदर डर आ गया कहीं मेरा पैसा खर्च ना हो जाए। आपका पैसा आपकी डर की वजह से आप कुंडली मुंडली मार के बैठ गए। हेलो, खर्च नहीं होना चाहिए, खर्च नहीं करूंगा, तो आपका पैसा कमाया हुआ आपके ही काम नहीं आया क्योंकि आपके अंदर अनसिक्योरिटी है। आप कामयाब कब हैं, आप सक्सेस कब हैं? जब ये पांचों चीज आपके पास हो। सिंगापुर, जितने भी एडवांस कंट्री हैं उनकी मोर देन 40% पॉपुलेशन नेटवर्किंग का बिजनेस करती है। हेलो, 40% लोग, 40% हमसे 50 साल एडवांस कंट्री और उनके देश के लोग 40% नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करते हैं। और इसीलिए इसको कहा गया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा किया जाने वाला बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। इसीलिए इसके बारे में कहा गया है दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी बदलने वाला बिजनेस अगर कोई है तो है नेटवर्क मार्केटिंग। हेलो, एक आम आदमी को खास आदमी बनाने का मौका देने वाला अगर कोई बिजनेस है तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग। आम आदमी को मौका देता है, ना आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी, ना आपको R&D करनी, ना आपको ट्रांसपोर्टेशन करनी, ना कोई इन्वेस्टमेंट करनी। हेलो, भाषण मारी, ना कोई वेयर हाउस बनाना। उसके बाद भी आप कंपनी के कॉन्सेप्ट में जुड़कर कंपनी के प्रोडक्ट्स के मालिक बन जाते हैं। यू कॉल्ड बिजनेस एसोसिएट। आपको क्या कहा जाता है? बिजनेस एसोसिएट। और आपको पूरा मौका मिलता है कि आप अपने काम के दम पर कितना भी बड़ा काम कर जाए। हेलो, जिसको नॉलेज नहीं है वो सोचता है मेंबर बनाने की स्कीम है, चेन सिस्टम। ये चेन सिस्टम नहीं है, ये नेटवर्क सिस्टम है। टाटा ने अपने ट्रक बनाए, ट्रक बनाने के बाद बेचने के लिए नेटवर्क बनाया। हेलो, एजेंसीज का नेटवर्क बनाया, हर एजेंसी ने ग्राहकों का नेटवर्क बनाया। टोयोटा क्या करती है? हेलो, वर्ल्ड की नंबर 1 कार बनाने वाली कंपनी अपना नेटवर्क बनाती है। जियो ने क्या किया? नेटवर्क बनाया। एयरटेल ने क्या किया? नेटवर्क बनाया। बीएसएनएल ने क्या किया? नेटवर्क बनाया। हेलो, बाटा ने क्या किया? नेटवर्क बनाया। इस दुनिया में जिसने नेटवर्क बनाया है वही अमीर होया। बगैर नेटवर्क के अमीर हो ही नहीं सकते। बगैर नेटवर्क से पहले आपने एक सामान खरीदा जो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, फिर आपने उसको यूज किया। क्या किया? यूज किया, उसको बरत के देखा। हेलो, आपने हमारा नमक खरीदा और उसको खाकर देखा, ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है? वैल्यू फॉर मनी है।
आपने नहाने का साबुन वैल्यू फॉर मनी है, आपने कपड़े धोने का साबुन वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है? हेलो, जुड़ है कि नहीं है? बात सुन आ रही है? आपके घर में हल्दी लगती है कि नहीं लगती है? लगती है, सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ऐसा कोई सामान नहीं बेचना जो आपकी जरूरत नहीं है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। उसी सामान को बेचना जो हर आदमी पहले से इस्तेमाल करता आ रहा है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। हेलो हेलो, सबसे पहले आपने क्या किया? प्रोडक्ट परचेज किया, फिर क्या किया? यूज किया, फिर उसको फील किया। क्या किया जी? फील किया। वाह, अच्छा है। आज भी हम जाने अनजाने में XYZ की मिठाई अच्छी है, XYZ की दुकान अच्छी है, XYZ स्कूल अच्छा है, XYZ गारमेंट्स की दुकान अच्छी है, बोलते कि नहीं बोलते हैं? बोलते। KPMG गवर्नमेंट की सर्वे एजेंसी, फिक्की गवर्नमेंट की इंडस्ट्री को देखने वाला डिपार्टमेंट, फिक्की वो ये कहते हैं कि 2025 तक लगभग 10% लोग हिंदुस्तान के नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आ जाएंगे। 10% लोग, 10% कितना होता है? कितना होता है 10%? 130 करोड़ का 10% कितना हो गया? 13 करोड़। 13 करोड़ लोग और आएंगे, जिसमें 4 करोड़ आ चुके हैं, तो नए कितने और आएंगे? 9 करोड़। और वो 9 करोड़ लोग आएंगे, तू काम करे या ना करे, क्योंकि ये 4 करोड़ आ गए, तू काम करे ना या करे। अब आपके पास मौका है, आप अपनी टीम में 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, कितना भी नेटवर्क बना सकते हैं। जितना बड़ा नेटवर्क उतने ही ज़्यादा पैसे। हेलो, ये इसका विजन है, ये इसका स्कोप है। बात करते हैं, जब ये पेन बनाने की सोची थी ना, पेन बनाने वाले ने, तो लोगों ने कहा था कौन खरीदेगा, पागल हो गए हो, इतना मोटा चलने वाला पेन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उस पेन बनाने वाले को पता था कि आने वाले टाइम पर ये पेन बहुत बिकेगा। हेलो, और आज जो है ना, कैमिल एक ऐसी कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मार्कर बनाती है, और उसके बनाने वाले और उसकी डिस्ट्रीब्यूटर लेने वाले सब आज करोड़पति बन गए। हेलो, ये 95% लोग इस गणित को समझ ही नहीं पाते हैं। इनको लगता है अमीरों की किस्मत ही अलग लिखी गई है। मेरी राशि में तो सारे ग्रह बैठे हैं, राहु, केतु, शनि, सब मेरे घर राशि में बैठे हैं। हेलो, अरे ये लोक शास्त्र पढ़ा हुआ इंसान, इतनी भी अकल नहीं है इसके अंदर। अगर ग्रह को बैठना ही है, राहु केतु को, शनि महाराज को बैठना ही है, तो मुकेश अंबानी के घर में जाके बैठेंगे, तेरे घर में क्या निकालेंगे? हेलो, क्या बताया आपको? प्रोफेशन, यानी हम किस व्यवसाय को चुनते हैं। हमने किसको चुन लिया? नेटवर्क मार्केटिंग। किसको चुन लिया जी? किसको चुन लिया? नेटवर्क मार्केटिंग को। और दूसरा P है माय डियर फ्रेंड, दैट इज कॉल्ड प्रोफाइल। क्या कहते हैं? प्रोफाइल। प्रोफाइल जनरली एक आम आदमी प्रोफाइल का मतलब समझता है बैकग्राउंड, कि क्या बैकग्राउंड है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, जबकि एक्चुअल में प्रोफाइल का आपकी मैनेजमेंट, यानी जो बिजनेस कर रहे हैं उनको उस बिजनेस की कितनी नॉलेज है, उनको उस बिजनेस की कितनी नॉलेज है, पर्टिकुलर उस फील्ड की नॉलेज कितनी है, दैट इज कॉल्ड प्रोफाइल। इसको सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स ही चलाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आपने अगर मान लो किसी लड़के को देखा और वो IAS है, तो उसका प्रोफाइल क्या, उसका जो बैकग्राउंड, उसके माँ बाप, झोपड़ी, वो देखोगे या उसकी पोस्ट देखोगे? और वो पोस्ट किससे मिली? जो नॉलेज से। तो यानी कि नॉलेज। अब आती है बात कि हमारी नॉलेज, अब नॉलेज का पैमाना क्या? हर आदमी कहता है मैंने नॉलेज के दम पर क्या अचीवमेंट किया, क्या अचीवमेंट किया, यानी क्या ग्रोथ करी। आज आप मेरी बातें इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि मैं हैप्पी हेल्थ इंडिया के रूप में, हैप्पी हेल्थ इंडिया के रूप में एक ऐसी कंपनी में काम करने का मौका मिल रहा है, जो कंपनी, जितनी भी हिंदुस्तान की कंपनी आज काम कर रही है, पहले 6 साल में किसी भी कंपनी ने इतना बड़ा काम नहीं किया। 4 बातें। पहली बात, पैसा कमाना आपकी मजबूरी है, कोई ड्रीम नहीं।
कोई लग्जरी बस भी नहीं, आपको KRTC की बस में जाना पड़ेगा, और वो वाली लाल वाली बस में डग 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 डग, और रोड भी ख़राब है। 2 रास्ते हैं शिवमोगा से, दोनों रास्ते गड़बड़ है, यूं है। मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा मीटिंग कैंसिल हो सकती है क्या, कोई रास्ता नहीं है। इन्होंने कहा सर मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकती, मैंने प्रमोट कर दिया और मेरी इज्जत बेइज्जती का सवाल है, आप कैसे आओगे ये आपकी प्रॉब्लम, अपने को मीटिंग में आपका पहुंचना जरूरी है। मैं वहाँ से दोबारा बेंगलोर गया ट्रेन से, और वहाँ से फिर आपके यहाँ शाम को ट्रेन शाम को ट्रेन बड़ी 7:15 पे, और सुबह उसका 7:15 पे टाइम था पहुँचाने का, और उसने 9 बजे पहुँचाया। हेलो, अगर मैं ये सोच लेता इधर मैं जाऊंगा, मेरा खर्चा होगा, काम करेंगे नहीं करेंगे, क्या होगा, कैसे लोग मिलेंगे, मुझे तो हिंदी आती है, उनको कन्नड़ आती है, वो समझेंगे नहीं समझेंगे, तो डाउट जो होता है ना वो ड्रीम किलर होता है। डाउट जो होता है वो क्या होता है, ड्रीम किलर होता है। ये 95% लोग डाउट में ही मर जाते हैं बेचारे। हेलो, इनको सपना आता है बाइक लेनी है, फिर इनको आता है एवरेज क्या हो, क्यों इतने पैसे लगाने, इस तरह की बात करके ये अपने आप को रोक लेते हैं। तो आपका एक कदम अगर उठता है तो हम आपके लिए 9 कदम उठाने को तैयार हैं, क्योंकि आपका एक कदम भारी है, हमारे 9 कदम भारी नहीं है, क्योंकि हम तो इस रंग में रंग चुके हैं, हमें तो इसकी पावर पता लग गई है। वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी था, 26 तारीख को मैंने कटिहार से ट्रेन पकड़ी थी सिलीगुड़ी जाने के लिए। हेलो, 25 तारीख को मेरी वाइफ के पास मेरी सालियों के फ़ोन आए। कहते ना वो लक्की होता है जिसकी साली होती है, साली समझती है, बीवी की बहनें, 3 सालियाँ हैं। 25 तारीख को फ़ोन किया तीनों ने, दीदी कल आपका बर्थडे है, क्या कर रहे हो। उसने कहा कुछ खास नहीं कर रहे हैं, तेरे जीजा जी तो बिजनेस टूर पे गए हुए हैं। अच्छा, बिजनेस टूर पे गए, क्या है आपके हस्बैंड हमेशा बाहर होते हैं, बताओ ये कोई तरीका है, ऐसे पैसे का क्या करना है जब वो है ही नहीं घर पे, बर्थडे रोज रोज थोड़ी आता है, बला 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 करके और भड़का दी। हेलो, बात समझ आ रही है। 25 तारीख को जब शाम को मैंने फ़ोन किया घर पे, मैंने कहा हाँ जी सब ठीक ठाक है, कटिहार की मीटिंग कल लास्ट है, उसके बाद मैं सिलीगुड़ी निकल जाऊँ। जवाब आया, फिर क्या मैं क्या करूँ, करते रहो मीटिंग, आपको तो मीटिंग ही पड़ी रहती है। मैं समझ गया जरूर कोई कांड हुआ है। हेलो, इस देश में बहुत सारी मंत्राएं हैं और किसी भी रूप में आ सकती हैं, मामा, चाचा, ताऊ, बहन, भाई। वो नहीं चाहते सक्सेस हो जाओ आप। लोक शास्त्र पढ़े हुए हैं और तुम्हें भी लोक शास्त्र पढ़ाना चाहते हैं। मैंने घर फ़ोन किया मेरे बच्चों को, मैंने कहा आज घर पे किस किस का फ़ोन आया था, और वैसे कौन कौन आया था, बोला पापा घर पे और तो कोई नहीं आया, हाँ आपकी सालियों के फ़ोन जरूर आए थे। मैं समझ गया, मैंने कहा कांड कर दिया है। मैंने रात को अपने ज्वेलर को फ़ोन मारा, 25 तारीख को रात को, मैंने कहा तेरे पास सबसे अच्छी चीज़ क्या रखी है, उसने कहा कंगन रखे है, 3.5 तोले का एक है, 2 जो है वो 7 तोले के। मैंने कितने के हो गए, 3.5 लाख, मतलब 3,72,000 के, कुछ मेकिंग चार्ज मिला के 3,72,000 के। मैंने कहा इमीडिएट पैक कर, और सवेरे 6 बजे मेरी बीवी उठने से पहले तेरा ड्राइवर मेरे घर पहुंच जाना चाहिए। 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा हूँ तेल के। वो सोनीपत में रहता है, मैं रहता हूँ 50 किलोमीटर डिस्टेंस है, परमानेंट 2,000 रुपये एक्स्ट्रा। हाँ 2,000 रुपये एक्स्ट्रा तेल के तेरे ड्राइवर के लिए, पर घर सवेरे 6 बजे पहुँचना चाहिए। मैंने ओके, दुकानदार है, माल बिक रहा है 3.5 लाख रुपये से ज़्यादा का, और तेल का पैसा और मिल रहा है। हेलो, मैं कहा जल्दी से पैक कर सुंदर से डिब्बे में और घर पहुंचा दिए सवेरे। सवेरे जो है सवेरे वो पहुंच गया, उन्होंने बैल बजाई, बीवी आई, उसको कहना जी ये राठी साहब ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। गिफ्ट हर किसी को अच्छा लगता है, फ्री का होता है ना, सबको अच्छा लगता है फ्री की चीज़।
हेलो, बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो वो भी बड़े एक्साइटेड से ले गई, अंदर जाकर खोला, टक 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 टक, देखा कंगन। भाई साहब, आज ये बात अपनी डायरी में लिख देना, तुम्हारी बीवी को तुमसे ज़्यादा प्यारा सोना है। हर औरत को, इस दुनिया की हर औरत को अपने हस्बैंड से ज़्यादा प्यारा सोना होता है। मैं सही कह रहा हूँ जी? सही कह रहा हूँ? समझ जाओ। वो अपने संस्कारों में नहीं बोलती है तो अलग बात है, बोलती नहीं है, वो संस्कारों में बंधी हुई है। नहीं, सच्चाई ये है, मार्केट इज़ नॉट अबाउट योर इमोशंस, मार्केट इज़ 100% इकोनॉमिक्स। आपकी भावनाओं पर नहीं चलती है, ये व्यापार है मार्केट। हेलो, उसने जैसे ही कंगन देखे इतनी खुश हुई और उसने फटाक दी फ़ोन किया मेरे को, और मैं जग गया था, पर मैं जानबूझ के फ़ोन नहीं उठाए। मैं समझ गया कंगन पहुंच गए। भाई साहब, आधे घंटे में तो 50 फ़ोन आ गए उसके। फिर मैंने उठाया आराम से, मैंने कहा हेलो, वो थोड़ा रात को लेट हो गया था, नींद आ रही थी। कोई बात नहीं, डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, बाद में फ़ोन कर लूँगी। मैंने कहा क्या हुआ? कहते नहीं, आई लव यू बोलने के लिए फ़ोन किया। मैं कहा हैप्पी बर्थडे। बोली थैंक यू। कंगन मिल गए? हाँ मिल गए। मैं कहा यार, मैं अभी 10 दिन और नहीं आ पाऊँगा, कर्नाटक का टूर है, यहीं से निकलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, 20 दिन में आवे तो भी चलेगा। हेलो, मैंने कहा रुक जा, अब इसका सुंदर सा वीडियो बना और अपनी बहनों को भेज दे और उनको बोल मेरा हस्बैंड मेरे बर्थडे पे नहीं आता, पर ऐसे कंगन जरूर भेज देता है। तुम्हारा हस्बैंड भेजता है कि नहीं भेजता? हेलो, शाम तक तो मेरे सारे साधु भाइयों का फ़ोन आ गया। भाई साहब, हमारा घर क्यों उजड़वा रहे हो? आप तो बिजनेस करते हो, हम तो नौकरी करते हैं, हम कहाँ से लाए? हेलो, मैंने कहा फिर उनको समझा के रखा कर, हमारे बीच में टांग ना आए, हम बिजनेस में आएंगे, टांग तोड़ना जानते हैं। हेलो, आप कितनी भी मेहनत कर लो सर, आपका परिवार आपसे रिजल्ट मांगता है। अगर आप अच्छे पैसे नहीं कमाओगे ना, तो आपके बच्चों का रोल मॉडल आपका कोई पड़ोसी या कोई रिश्तेदार बन जाएगा जो पैसे कमाता है। इस बात के ऊपर किताब भी लिखी गई है। रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत बड़े राइटर हुए और उन्होंने लिखी है रिच डैड पुअर डैड। पढ़ना, बुक्स ज़रूर पढ़ा करो। एक बुक लिखने वाला राइटर अपनी 10 साल की, 20 साल की, 30 साल की नॉलेज, एक्सपीरियंस एक बुक में लिखता है, और उसको लिखने में उसका है 2 साल, 4 साल, 10 साल लगे हों, और वो आपको 200-400 रुपये के बदले में देता है। हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ज्ञान से सस्ता कुछ भी नहीं है। पर मनुष्य प्राणी अति विचित्र प्राणी। ये क्या है? MBA है। क्या होता है जी? मुझे बहुत आता है, मुझे बहुत आता है। हेलो, मुझे बहुत आता है, मैं सब जानता हूं, पर एक्चुअल में मैं ये भी नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता हूं। क्योंकि अगर मैं जानता तो मेरे घर उस जानकारी के पैसे आते। जो जानते हैं उनको पैसे आते हैं। हेलो, मार्केट इज नॉट अबाउट योर इमोशंस, मार्केट इज 100% इकोनॉमिक्स। बात समझ में आ रही है सर? या तो आज की डेट में काम कर लो, नहीं तो कल को बच्चे बड़े होके बहुत मारेंगे, पापा तेरे टाइम पे नेटवर्किंग शुरू हुई थी, साले क्यों नहीं किया? मेरे दोस्त के फादर ने किया था, वो आज BMW, ऑडी, मर्सिडीज में घूम रहे हैं। हेलो, बात समझ में आ रही है? काम करना तुम्हारी चॉइस नहीं है, काम करना तुम्हारी मजबूरी है, कर लो। ಈಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳು. ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಹ್ಯಾಪಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾರ್ಗ ಜೋಗಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಠಿ ಹರಿಯಾಣ ಅವರು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಹ್ಯಾಪಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇರಿರಿ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿರಿ ಎಂದು ಜಿ ಗಂಧರ್ವ ಸೇನಾ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇವತ್ತಿಗಿನ ವಿಷಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತವೆ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ. ನಾನು ಪೂಜಾ, ವಂದನೆಗಳು.